हिंदुस्तान का बुरा वक्त चल रहा है और शदीद बुरा वक्त चल रहा है। जो मार का हक में आपके साथ होगी उसके बाद आपका तो बोलना बनता ही नहीं। जो कोई कह रहा है चुप करके खाई जाओ। हिंदुस्तान ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है। द्विवेदी साहब कहते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं। पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। दोस्तों मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। हिंदुस्तान का बुरा वक्त चल रहा है और शदीद बुरा वक्त चल रहा है और आता जाता हर कोई जो है वो दो चार चपेड़े खड़का जाता है। अभी यूरोपियन यूनियन की जो हाई पावर डेलीगेशन आया, काया कालस की जो ना तशरीफ लाई वो पाकिस्तान में, तो ये एक ऐसा विजिट है जिसको हिंदुस्तान ने जो है वो शदीद किस्म की तकलीफ में तत्ते तवे से भी ऊपर वाला कोई चीज है तो उसके ऊपर बैठा दिया। 2 मार्क्स लड़ गए। आप हिंदुस्तान का मीडिया अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जरा देखें कि लड़ गए 2 मार्क्स। ये बात तो आपने सुनी कि जो यूरोपियन यूनियन के लीडर की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान एक रीजनल पावर है, जिम्मेदार पावर है और पाकिस्तान की तारीफ और ख़ास तौर के ऊपर इस मिडल ईस्ट के क्राइसिस में जो है और फिर उसके बाद यूक्रेन वाले मामले के ऊपर भी, तो उन्होंने तो यूरोपीय यूनियन ने जो है किया, इसके ऊपर ही बहुत तकलीफ थी कि पाकिस्तान को जो है वो रीजनल पावर क्यों कहा। ओ भाई, पाकिस्तान रीजनल पावर है। पाकिस्तान जो है ग्लोबल साउथ का वाहद जो है कह लें कि पावर है। ये बात अब कह लें कि हिस्ट्री में लिखी जा चुकी है, दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है, क्योंकि जो आपके साथ किया गया है, जो मार का हक में आपके साथ होगी उसके बाद आपका तो बोलना बनता ही नहीं। जो कोई कह रहा है चुप करके खाई जाओ। जिनी चपेड़ा जो कोई चपेड़े करा रहा है चुप करके खाई जाए। बुरा वक्त चल रहा है और वो बुरा वक्त जब चल रहा हो तो आपको पता है ना कि ऊंट पे बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट जाता है। तो आपका चल रहा है बुरा वक्त। अच्छा, ये अभी जो रीजनल पावर वाला जुमला था, यही अभी वहां पर जो है ना वो तकलीफें चल रही थी मीडिया के ऊपर, है उसको चल रहा था। ऊपर से सागडार साहब के साथ खड़े होकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का जिक्र छेड़ दिया, कश्मीर के ऊपर सपोर्ट कर दी, कश्मीर के वाले मामले में उसको मकबूजा और मुतनाज़ा इलाका जो है वो उसको मान लिया गया। यूरोपियन यूनियन ने तो हमेशा ही कश्मीर के ऊपर जो है वो बड़ा स्टांस रखा है। आपको पता तारीखी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल, यूरोपियन यूनियन ने हमेशा कश्मीर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सपोर्ट की, क्योंकि यूएनओ का जो मौक़िफ़ है वही सबका मौक़िफ़ है दुनिया का, सिवाय हिंदुस्तान के। इनको तकलीफ थी। अच्छा, ये अब कश्मीर वाला मामला इस पे तो इंतहा हो गई, इस पे तो ऑफिशियली फिर एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर को जनाब आके कहना हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ये करते हैं। भाई, आपके रिजेक्ट करने से रिजेक्ट तो होगा नहीं। ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक हल तलब मामला है जो पाकिस्तान जो है जिसकी अखलाकी सपोर्ट कर रहा है सारे मामला की, और पूरी दुनिया को पता चल गया। मर का हक के बाद अब अगली बारी जो है ना ये कश्मीर वाले मामले की, ये आपको ये नविश्ता दीवार है जो पढ़ लेना चाहिए हिंदुस्तान को। अच्छा, ये चीजें तो खैर आपने सारी देखी, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो बातें हुई उसमें तो आपने सारी बातें। मैं आज आपको जो है एक और कहानी, एक्सक्लूसिव स्टार, एक एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं आपको कि जो इनकी जो जो कह लें अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक पावर हिंदुस्तान की और विश्व गुरु, और क्या कहते हैं उसको कि हमने तीसरी बड़ी मैशियत जो है वो बनना है, घोषित करना है हमने। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और उसके बाद आत्मनिर्भर इंडिया, ये जो हैवी टर्म जो है नरेंद्र मोदी ने जो 12 साल से जो अपनी जनता को जो है वो पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती पीछे, अब वो ट्रक की बत्ती बुझ गई। मैंने आपको खबर देनी है कि वो ट्रक की बत्ती बुझ गई है और अब जो है इनको कह लें कि दिन में तारे जो हैं वो नजर आने शुरू हो गए। खबर ये है कि इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है, इन्होंने तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना था, ये 10वीं से भी नीचे, ये 5वीं से भी नीचे गिरने वाले, बल्कि गिर गए। मैं आज आपको इनकी जो इकोनॉमी की हालत पतली हुई है उसके अंदर की खबरें बताता हूं, और भांडा फोड़ चुके हैं। ब्लूमबर्ग ने भी भांडा फोड़ दिया। ये जो ऊपर से कह रहे थे ना यहाँ पे हमारे यहाँ कि जी के इन्होंने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई और बड़ा यहाँ पर मिसालें देते थे कि जनाब हिंदुस्तान की तरफ देखो। भाई, लग गया ये, वो जो है ना किसे कहते हैं, वो लग गया ये हिंदुस्तान। कीमतें इन्होंने इसलिए नहीं बढ़ाई थी कि बंगाल का इलेक्शन आया हुआ था, पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हुई सारी दुनिया ने देखी हैं। गैस सिलेंडर की लेने के लिए जो है लोग बाहर सड़कों के ऊपर 2-2 दिन 2-2 रातें जो है सड़कों के ऊपर गुजारने पे मजबूर है, सिलेंडर रख के एजेंसियों के बाहर।
और जो जो गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर बढ़ी हैं। हमारे अंदर पास फिर भी थोड़ी सी गई थी, पर कंट्रोल हो गया, फिर वापस आ रही गैस की भी। और पेट्रोल की कीमतें भी आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी पिछले हफ्ते 22 रुपए का रिलीफ दिया, इस हफ्ते फिर मजीद जाना कोई इसको डिक्रीज होने का इम्कान मौजूद है। तो पाकिस्तान की बेहतर स्ट्रेटेजी थी, तो हम जो है इस वक्त रिलीफ दे रहे हैं। और हिंदुस्तान में इस वक्त पिछले 2 हफ्ते से कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले 2 हफ्ते से 15 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। और यह भी जान लेना चाहिए आप सबको, पहले पाकिस्तान के लोगों को यह पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना या कम होने का जो मैकेनिज्म है वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। वहां पर एक तो डिसेंट्रलाइजेशन है कि हर स्टेट का अपना जो है वो रेट फिक्स करते हैं, फ्रेट को देख के, अपने उनकी अवेलेबिलिटी को देख के उनके रेट हर स्टेट के अलग-अलग होते हैं। और दूसरा, हर स्टेट में हिंदुस्तान के अंदर रेट जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर रिवाइज होते हैं। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर ज़ाहिर रिवाइज होते हैं, तो कभी 1 रुपया, कभी 50 पैसे, ऐसे ऊपर नीचे होता है। पेट्रोल की कीमतें जामद नहीं है, अपवर्ड ट्रेंड है, ये देखें आप। लेकिन अभी तो हद होगी कि जब बंगाल के इलेक्शन खत्म हुए तो जनाब पेट्रोल की कीमतों के ऊपर अब तक जो है वो 15 रुपए इजाफा कर चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार। और उसके बाद जो भाषण दे के बाहर गए थे कि बैरूनी सफर ना करें, सोना खरीदना बंद कर दें, अब सोने ने ही इनकी जो है ना इनका सोना हराम कर दिया, सोने ने ही इनकी नींदें उड़ा दी हैं। खबर यह है कि हिंदुस्तान ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है। अपने सोने के जो रिजर्व हैं, घर दे भांडे बिकन लग पे ने। वो पता है ना, नशेई जब नशा छोड़ता तो फिर घर दे भांडे बेचन लगते हैं। इन्होंने अपने जो सोने के रिजर्व हैं, जो गोल्ड के रिजर्व हैं, नरेंद्र मोदी ने वो सेल कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग ने भांडा फोड़ा है, खबर दे दी है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो कह रहे थे कि हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बड़ा जनाब इकोनॉमी हमारी बड़ी टाइगर है और हम हमें कोई हिला नहीं सकता और हम जो है वो टॉप 3 में जाने वाले हैं जो मेक इन इंडिया, और कहते हैं हम हर चीज इंडिया में बनाएंगे। वो पता चला जी कि मेक इन इंडिया क्या, कि सब कुछ इंपोर्टेड इंडिया था, सब कुछ इंपोर्टेड था। यहां तक कि इन्होंने टेस्ला को कहा, एलोन मस्क आया यहां पे और आके इन्होंने कहा जी कि आप हमें टेस्ला का प्लांट जो है वो हिंदुस्तान में लगा दें। उसने पहले जब आया था तो हम ही भर ली, जब जाके वापस कैलकुलेट किया तो उन्होंने कहा इकोनॉमी में कुछ नहीं। तो उसने सीधा कहा, उसने कहा भाईजान टेस्ला चाहिए? उन्होंने कहा जी हाँ, प्लांट लगा दें, जॉइंट हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। उन्होंने कहा टेस्ला चाहिए तो इंपोर्ट करें, शोरूम बना लें, यहां पे टेस्ला के शोरूम बना लें, इंपोर्ट करें और बेचें, सेल मैनिंग करें। एलोन मस्क ने कहा नरेंद्र मोदी जी सेलमैन बने हमारे, हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं टेस्ला गाड़ियां, यहां पे आप उसको बेचें लोगों को। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यहां पर हम कोई प्लांट लगाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ सरमायाकारी आ जाएगी आपके पास और आप यहां पे प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, उन्होंने कहा नहीं, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी अपनी शक्ल ठीक करें फिर जाके। ये धचका लगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने आईटी कंपनियों को आपको पहले कहा कि यहां से सारी इन्वेस्टमेंट, आईफोन तक को कह दिया कि यहां से अपनी जो 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 अपने प्रोडक्शन वाला मामला हुआ वो निकालें। आईफोन ने उन्होंने कहा सिर्फ असेंबलिंग है, असेंबलिंग है, सिर्फ यहाँ पे असेंबलिंग होती है। इनको आप ये ना कहेंगे हमने इनको कोई यहाँ पे कोई राइट्स दिए हुए प्रोड्यूस करने के, जब मैन्युफैक्चरिंग के। हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान मेक इन इंडिया नहीं है, सब कुछ असेंबलिंग है, गाड़ियों से लेके मोबाइल फोनों तक सब कुछ, सब कुछ। ये बात याद रखने वाली है। 12 अरब डॉलर का सोना, 12 अरब डॉलर के रिजर्व जो हैं वो नरेंद्र मोदी ने सोने के बेच दिए और दुहाई मची पड़ी है। मैं आपको बताता हूं कि मुश्किल से मुश्किल दौर भी हिंदुस्तान के ऊपर आया 90 की दहाई में, जब 90s में जब हिंदुस्तान डिफॉल्ट कर गया था, जब यहां पर जो है कहत पड़े हुए थे चीजों के और हड़तालें चल रही थी, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी और पूरी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल नीचे गिर गई थी। और आईएमएफ के पास गए, वहां से प्रोग्राम लिया। उस वक्त भी हिंदुस्तान की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने गोल्ड को फरोख्त नहीं किया था, बल्कि किया क्या था उस वक्त भी, गोल्ड को, सोने के रिजर्व थे, एक गैर कानूनी तौर के ऊपर ब्लैक मार्केट में मॉर्गेज करा के पैसे लिए थे।
मॉर्टगेज कराया था, यानी कि गोल्ड लीज रख के गोल्ड दे के वहां से कर्जा लिया था ब्लैक मार्केट से। उस वक्त भी 90 की दहाई में सोना नहीं बेचा था। कितनी बुरी हालत थी उस वक्त भी हिंदुस्तान की। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह का वो फार्मूला आया, और आपको सारा कहानी पता है कि किस तरह मनमोहन सिंह ने इस इकोनॉमी को जो है वो बेहतर किया और मुख्तलिफ किस्म की इस्लाहात की। उस वक्त भी अब ये हिंदुस्तान में बातें हो रही हैं कि उस वक्त ज्यादा बड़ा बहरान था, जब ज्यादा बड़ा बहरान है। उस वक्त हिंदुस्तान ने अपने गोल्ड के जखायर नहीं बेचे थे, लेकिन अब हिंदुस्तान ने $12 बिलियन का गोल्ड बेच दिया है। आप बेच रहे हैं और हिंदुस्तानी को कह रहे हैं कि खरीदे मत, कि हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हिंदुस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो ज़र मुबादला के जखायर हैं, वो किस कागार के ऊपर है, किस किस किनारे के ऊपर है, तबाही के ऊपर, कि वहां पर जो है वो बर्तन बेचने की नौबत आ गई है। आपने देख लिया कि उनका रुपया कितनी तेजी से गिर रहा है जब से नरेंद्र मोदी आया है। ये इस एजेंडे पे भी आया था, आप इसकी तकरीरें सुने जब ये गुजरात का सीएम था, और उसके बाद जब ये अपोजिशन, जब ये अपना मनमोहन सिंह का दौर था, जो ताने मारा करता था कि जी आपका रुपया जो है क्यों गिर रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, ये ताने मारा करता था नरेंद्र मोदी। और अब पिछले अपने 10-12 सालों के दौर में 40 रुपए जो है डॉलर के मुकाबले में इनका करेंसी गिरी है। जब ये आया था कोई 60 रुपए 59 रुपए के ऊपर था इनका जो रुपया था। डॉलर जो डॉलर था वो 59 रुपए का था, 59-60 रुपए का जब ये आया था 2014 में। अब 100 को टच करने वाला है, तो 40 रुपए तक तो ये खुद गिरा चुके हैं अपना करेंसी। ये देखें, ये सब कुछ करने के बावजूद मेक इन इंडिया जितनी भी प्रोग्राम इसने चलाए लोगों के साथ मरवाने के, तो ये आलम है इनकी करेंसी का कि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में 12% गिरी है। पाकिस्तानी करेंसी जो है वो मुस्तहकम भी है, बल्कि ट्रेंड इसका अपवर्ड है। डॉलर हमारे यहां कंट्रोल है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। हालांकि हमारी इकोनॉमी जो है आपको पता कितने कितने ज्यादा मसाइल है, उसके बावजूद भी इनके चेहरे के ऊपर जो किया हुआ मेकअप है वो उतर रहा है। वो एक मार्क का हक ने उतार दिया है, और उसके बाद अभी ये जो जंग लगी है इसने उतार दिया है। ये जाके इजराइल के साथ खड़े हो गए थे ना, मदरलैंड फादरलैंड वाला मंत्रा मार के, अब भुगत रहे हैं। पेट्रोल जो है लाइनें लगी हुई हैं, तेल के लाले पड़े हुए हैं, गैस एलपीजी के लाले पड़े हुए हैं, इनके रेस्टोरेंट होटल जो है वो लकड़ों के ऊपर आए हुए हैं। ये आलम है वहां पे। और अभी जो गोल्ड के जो धचका लगा है गोल्ड रिजर्व करने का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डाटा निकला है बाहर मई के महीने में, गुज़श्ता मई के महीने में $12 अरब का बेच चुके हैं। अभी मजीद बिकेगा। हालत ये है। और इनके वो आर्मी चीफ साहब को देखो, हैं द्विवेदी साहब, कहते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं। वो भाई घर में वो क्या कहते हैं, पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। आपका ऑपरेशन सिंदूर से जी नहीं भरा द्विवेदी साहब, अभी कहते 2 की तैयारी कर रहे हैं। भाई 2 भी आपका हो चुका है, आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ जो है प्रॉक्सी वार की तैयारी कर रहे हैं। आप जो है अपना पैसा फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज को जो है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, आप उनको यहां से कहते हैं कि आप जो है आपने पीछे नहीं हटना। लेकिन आपकी इकोनॉमी की हालत ये है, आप ऊपर से राफेल के ऑर्डर कर रहे हैं और पता नहीं किस किस चीज के ऑर्डर कर रहे हो। पैसे देखो, इकोनॉमी बर्बाद हुई पड़ी है। नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तानी जनता समझे, इस शख्स ने नफरत के अंदर आके अपना मुल्क बर्बाद कर लिया है। मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं आपको, तजिए की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं। हिंदुस्तान में बड़े लीडर भी आए, पॉपुलर भी आए, अनपॉपुलर भी आए, लेकिन कोई शख्स भी, कोई वजीर आजम, कोई प्रधानमंत्री इतना जलील हो के इक़्तिदार से नहीं निकला। लोग मनमोहन सिंह मर गए, वो आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को, डॉक्टर को आज भी लोग याद करते हैं कि उसने इस मुल्क को जो है किसी तरफ लगा दिया था, इकोनॉमी को। इस शख्स ने आके जो विश्व गुरु बनने आया था और आके इन्होंने बेचा पूरे, पता नहीं कि क्या क्रिस्मेटिक लीडर है। इसने गुजरात को वो गुजरात को इसलिए पुजाने के अडानी अंबानी थे, उन्होंने नाप उठा के पैसा पंप करके गुजरात की डेवलपमेंट थोड़ी बहुत कर दी, वो दिखा के उसके बाद इधर आके ये तो उस वक्त से गुजरात के साहूकारों के जो बर्तन है वो भी भरे जा रहे हैं, अडानी अंबानी को पैसे दिए जा रहा है, सारी पॉलिसी सारी
जितनी पॉलिसी होती है वो इकोनॉमी की सारी गुजरात के साहूकारों को सेंटर बनाई है इसने। आम आदमी की इस वक्त जो है वो 50% से ऊपर जो आबादी है वो भुखमरी का शिकार है, भूख है वहां पे। आपको पता है किस कदर जो है वहां पर जो लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, कितनी गुर्बत है हिंदुस्तान के अंदर। ये नरेंद्र मोदी सिर्फ पाकिस्तान की नफरत में अपने मुल्क को गुर्बत में डुबो रहा है। और ये जो कॉकरोच पार्टी के जो यूथ बल्ज का आपने जो फटा है धमाका, वो भी आपने देख लिया है। वो किस लिए? वो इसलिए है कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। 80 लाख नौजवान जो है वहां पे सालाना ग्रेजुएट होते हैं, 80 लाख, 40,000 के पास नौकरी नहीं होती हर साल। और एक आवाज दी एक बंदे ने अपना इंस्टाग्राम पे बैठ के कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और पूरे हिंदुस्तान के नौजवान जो है उसके साथ जुड़ते चले गए। अब वो नौजवान जो है वो फिजिकली अब मुजाहरे करने के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। जिस वक्त हिंदुस्तान का यूथ उठ गया उस वक्त नरेंद्र मोदी की देखना कितनी ज्यादा शर्मिंदगी और जलालत से जब बंदा बाहर निकलेगा, सिर्फ अपनी नफरत की वजह से, इस्लाम दुश्मनी की वजह से, पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से और हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से ये अपने मुल्क को बर्बाद करेगा। देखना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।